राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। ये हम ग्रहण का ही पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं इसी के अंदर ही। तो और मैं आपको अब एक एक राशि के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली जितने ग्रह जो नवम में आ रहे हैं यानी कि धनु में जितने ग्रह आकर बैठ गए हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि, गुरु और केतु ये सारे एक धनु राशि के अंदर आके बैठ गए हैं। और उसके बाद इससे ग्रहण से जो थोड़े मुक्त हैं वो हैं शुक्र और मंगल। अब इनसे अफेक्ट से बचाने वाले सिर्फ यही है, बहुत ज्यादा दिन का अफेक्ट नहीं है। लेकिन ना तो ये डराने वाली बातें हैं, आप थोड़ा सा परहेज रखें, बस इतना ही है। ग्रहण तो आगे भी आते रहे हैं, हमेशा ही आगे भी होते ही रहेंगे। इस वर्ष का ये ग्रहण लास्ट ग्रहण है, ठीक है। 2019 का ये आखिरी ग्रहण पड़ रहा है जो सूर्य ग्रहण है। तो थोड़ा ये भारा है और इधर उधर सारी समस्याएं बता रहा है, वो मैंने आपको सब बता दिया। अब समय ना वेस्ट करते हुए मैं उस पहले मेष राशि के बारे में बता देती हूँ। अब मेष राशि के वो धर्म स्थान में बैठ गए हैं आके, तो पिता से अनबन, पिता से परेशानी, जॉब में कोई दिक्कत, इस तरह के हिसाब किताब दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद छोटे भाई बहनों के साथ भी दिक्कत और उनके साथ भी परेशानी आपको आ सकती है। उसके बाद आपके स्टडी वाले भाव को भी वो अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि संतान और स्टडी, वो उस चीज के अंदर आके थोड़ा अफेक्ट देंगे, ग्रहण का अफेक्ट होगा। लेकिन आप अपनी गृहस्थी में भी लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों को अवॉइड करें और ज्यादा ना कोई अपना नया काम शुरू करने की इस समय के बीच में कोशिश ना करें कि मैं कोई नया काम शुरू करूं या मैं नया काम स्टार्ट कर दूं। वो चीज आप बिल्कुल कोशिश ना करें। अब आपको इसके लिए उपाय क्या करने हैं? आपको उपाय, सबसे पहला उपाय ये करना है, आप पहले तो धर्म को कहोगे कि मेरे को धर्म में ध्यान ही नहीं, कुछ नहीं भगवान ये वो, आप उन चीजों को छोड़ना और ये चीज सोचना कि मुझे यही काम करना है, यानी कि भगवान को मानना ही है। भगवान को मानना, ये थोड़ा सा पीरियड कभी कभी गड़बड़ आ जाता है, इससे इसके ऊपर पूरी लाइफ बेस नहीं हो जाती, ठीक है ना। थोड़ा सा समय खराब आता है, वो भी निकल जाएगा। तो आप अपने पिता का और अपने बड़ों का और अपने गुरु का सम्मान स्पेशल करना। हनुमान जी की शरण ले लेना। हनुमान जी के लिए आप हनुमान जी का कोई भी जाप कर सकते हो, बजरंग बाण भी कर सकते हो, हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, सुंदरकांड भी कर सकते हो। क्योंकि सभी लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, सिर्फ स्पेशली आपके लिए नहीं बोल रही, सभी को करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी उनके शिष्य थे, तो वो हमेशा सही से काम करते हैं। और उनके लिए तो आप उनका जाप भी करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी आपका डाउन जा रहा है, अष्टम में आ रहा है। वैसे तो आपको अच्छा वो देगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको अपने भाई बहनों से कुछ ना कुछ दिक्कत होने की संभावना देता है। तो आप बन्स ले लेना मीठे वाले, तो मीठे बन लेकर आप कुत्तों और कौओं को खिला देना। या तो मीठे बन ले लेना या 8 तंदूर की रोटियां लगवा के उसके ऊपर गुड़ लगा के आप कुत्तों और कौओं को ये खिला देना, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। वृष राशि वालों के लिए वो अष्टम भाव में बन रहा है, वो उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो आप एक काम करना कि जो भी आप चीजें जो दान करोगे उसके अंदर एक केले ऐड कर लेना और सफेद और काला कंबल भी जरूर ऐड कर लेना दान करने के लिए। तो वो आप जरूर मंदिर में या कहीं पर भी आप उसे किसी जरूरतमंद को वो आप दे सकते हैं। तो इतना ऐड करना उसके अंदर आपके लिए जरूरी है। मेन क्या, आपको अपने गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है इस समय पे। अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना है और कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने, ना प्रॉपर्टी में, ना कार में, ना कुछ में। मतलब जो चीज लग्जरीज लेकर आती हैं, वो लग्जरीज जो लेकर आती हैं, लग्जरीज के लिए आप बिल्कुल भी स्पेंड ना करें। अष्टम में चंद्र के होने से भी आपको मानसिक थोड़ी दिक्कत आने की संभावना बनती है। तो आप अपनी हेल्थ और गाड़ी वगैरह जो है ठीक से सोच समझ के चलाएं। कहीं जाने भी लगे तो आप पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर गाड़ी को ठीक से चलाएं। और अपने आगे या अपनी सीट कवर के ऊपर आप व्हाइट कलर जरूर
या तो आगे अपने एक व्हाइट टॉवल रख लें चलाने के टाइम, या अपनी सीट के ऊपर भी आप व्हाइट कलर का टॉवल बिछाकर फिर ही आप गाड़ी को चलाएं। तो और चलते वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें, और गाड़ी को बड़े संभाल के और बड़े तरीके के साथ आप चलाएं, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, समय से अपनी दवाई वगैरह लेते रहें, और जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप कर लें। मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम भाव में ये ग्रहण आ रहे हैं, तो उनके जीवन साथी को कोई ना कोई समस्या हो सकती है, उनके पार्टनरशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, और उनकी हेल्थ में भी दिक्कत की संभावना बनती है। उसके बाद उनका पराक्रम बढ़ेगा, यानी कि काम ज्यादा करना पड़ेगा और लाभ उतना नहीं होगा, यानी कि 50-50 का हिसाब रहेगा। आपके लिए ग्रहण बहुत अच्छा कुछ हिसाब किताब नहीं लेकर आ रहा, तो आप हनुमान जी की आराधना जरूर करें, और आप मतलब सूर्य की आराधना भी करें उस समय पर, और अपने भी सेहत का आप अच्छे से ध्यान रखें, और समय से अगर दवाई वगैरह लेते हैं तो समय से दवाई लें, और अपने खान पान का ध्यान रखें। और पेट के अंदर कोई भी दिक्कत बने तो अपनी नाभि के अंदर आप केसर या चंदन, इन दोनों का, और ग्रहण के समय में आप चंदन डालें अपनी नाभि के अंदर, चंदन लगाएं, केसर नहीं, ठीक है। ग्रहण के समय पे आप नाभि में चंदन लगाएं। कर्क राशि वालों के लिए शत्रु भाव में छठे भाव के अंदर ग्रहण बन रहा है, तो उसके कारण उनको धन की थोड़ी कमी भी रह सकती है, और वो धन आएगा तो सही, धन आना कम हो जाएगा और खर्च बढ़ जाएंगे। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अपने लिए भी आप टाइमली अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो समय सर आप अपना चेक करवाएं, और अपनी मेडिसिन और अपने चेकअप ठीक से करवाएं, और हिसाब रखें कि आपको किसको कितना देना और कितना नहीं देना। तो आपको अपने जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आप वो आपके साथ सही रहेंगे, लेकिन आपका जो खर्च भाव है वो बड़ा जबरदस्त तेज हो जाएगा, और आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो आप इस समय पर, थोड़ा से दिन की बात है, अपने खर्चे भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपका ये समय भी अच्छे से निकल जाएगा। और आप अपने लिए हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी संतान के हाथ में आप लाल रंग की राइट हैंड में मौली बांध दें, और अपने स्टमक के ऊपर यानी कि नाभि के ऊपर अगर आपको पेट में एसिडिटी या जलन महसूस हो तो आप चंदन लेकर आप भी अपनी नाभि के अंदर थोड़ा सा लगा लें। उसके साथ आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम या आपको जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और हनुमान जी का प्रार्थना करनी मत भूलें। सिंह राशि के लिए पंचम भाव में बन रहे हैं ये ग्रहण, तो उनको अपनी संतान या अपनी जॉब, इन सब चीजों के लिए या फैमिली में अननेसेसरीली परेशानी बनी रहेगी, जबकि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब के अंदर आपको प्रमोशन या कोई लाभ मिल रहा है। तो आप अननेसेसरीली अपने आप को डिमोटिवेट ना करो और ना परेशान हो। और संतान के लिए भी अगर आप ओवर चिंतित हो रहे हो तो उसको होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी के, भगवान के सभी बच्चे हैं, भगवान सबका ध्यान रखता है। आप अननेसेसरीली अपने मन को दुखी ना करें। और उसके बाद है आपके लग्न भाव पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब इतनी परेशानी लोगे तो आपको हेडेक भी तो हो ही जाएगी और आपको परेशानी भी तो होएगी ना। तो आप मेरे हिसाब से सिंह राशि वाले थोड़े रिलैक्स्ड रहो, और जो उपाय मैं आपको बताती चली जा रही हूँ वो सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में भी आप देखो, उसमें सारा कुछ बताया। वो मंत्र वगैरह आप सब चीजें कर लेना, और करने के बाद आप चिंता मत करना, सब चीज आपके लिए सही होगी। और आप भगवान के सामने आराधना करना, और ग्रहण के टाइम के ऊपर आप जरूर सूर्य का मंत्र लेकर आप जाप करना, आपका भला ही होगा, कोई बुरा नहीं होगा। चिंता मत करना, घबराने की कोई बात नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो ना तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह या ये सब चीजें लेने के लिए या स्थान परिवर्तन करने के लिए चीजें लेने की कोशिश मत करना। जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो प्रॉपर्टी वगैरह में, उसमें इन्वेस्ट मत करना। माता की सेहत का भी आप अपने ध्यान रखना, क्योंकि आपकी माता की सेहत के ऊपर अफेक्ट आ रहा है। उसके बाद आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, और मंगल इस समय आपकी बहुत अच्छे से मदद कर रहा है, ठीक है। और आपका काम जो करना है वो भी, मतलब जो मेहनत करनी है, जो काम करने वाला स्थान है वो भी एक्टिवेट हो रहा है,
तो आप काम भी ज्यादा करोगे। तो मंगल आपको वैसे ही अच्छा दे रहा, हनुमान जी का अगर आप करोगे पूजा तो आपको और अच्छा फल देगा। आप लापरवाही अपनी माता की सेहत में ना करें, बाकी सब ठीक है। तुला राशि वालों के लिए तृतीय भाव में बन रहा है ग्रहण आके, तो उनके पराक्रम स्थान को अफेक्ट करेगा और उसके बाद दृष्टि दे रहा है उनके धर्म स्थान के ऊपर भी। तो वैसे तो ग्रहण के बाद का समय जो हो जाएगा उनके लिए थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन ग्रहण के टाइम पे थोड़ा पराक्रम में कमी बन रही है और आप थोड़े मन से इस तरह से रहेंगे कि मैं काम ना करूं या कुछ ना करूं इस तरह से, और थोड़ी वाणी भी आपकी ना तेज और फायरी ना हो जाए, इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि बोलते समय आप अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, जिसके कारण सिचुएशंस बिगड़े ना। और जॉब चेंज करने की इस टाइम पे कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप जॉब चेंज करेंगे या कुछ उल्टा जॉब के टाइम पे भी जहां जॉब कर रहे हैं उधर भी कुछ बोल आएंगे तो जॉब के लिए दिक्कत हो जाएगी उस सिचुएशन के अंदर। तो थोड़ा सा अपनी वाणी भाव को कंट्रोल करें। सुबह सुबह उठते ही जबान पे थोड़ा सा शहद लगा लें, तो वो इस फिंगर के साथ, तो वो आपके लिए थोड़े दिन के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सूर्य की आराधना करते रहें, हनुमान जी का जाप करें। अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक वालों के लिए तो वैसे ही 7.5 एंड होने का जनवरी में टाइम आ जाएगा। 7.5 उनकी एंड हो रही है, एंड स्टेज पे है, लेकिन उनकी परेशानी या उनकी दिक्कतें अभी तक भी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो जाते हैं, उनको ज्यादा ही तंग करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले क्या है, आपके सेकंड हाउस के अंदर ये ग्रहण बन रहा है, तो आप अपने धन को सोच समझ के थोड़ा सा खर्च करें और अभी इन्वेस्टमेंट करने की कहीं कोई कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत आपके धन भाव के ऊपर आ सकती है। और उसके बाद 8th हाउस के अंदर जो है उस उधर भी आपके, तो आप एक काम करो कि आप कहीं पे भी कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मत, क्योंकि आपके धन को दिक्कत आ सकती है 101%। उसके बाद लग्न में मंगल भी लग्न में ही बैठा हुआ है कि जो आपको और भी ज्यादा क्रोधी या गुस्से वाला बना रहा है। तो आप थोड़ा बोलने के समय, अपनी बातचीत करने के समय थोड़ा संयम बरतें, ताकि आपको किसी भी चीज का, कोई रिश्तों का या धन का, किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज के अंदर कोई आपको नुकसान ना हो। तो आप ये सारे उपाय जो मैंने पहले बताए वो आप भी करें। अब जो मेन राशि है धनु, जिस पर ग्रहण आया हुआ है, अब उसके बारे में उनको ही मेन ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब उनके लग्न पे आकर बैठी है, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है ग्रहण, तो पहले तो उनकी अपनी बॉडी को, अपने पिता को, ठीक है, उसके बाद वो जो देख रहा है वो 7th हाउस को भी देख रहा है जो ग्रहण है, तो वो वहां 7th हाउस के अंदर भी आके, यानी कि पार्टनर के साथ भी दिक्कत, जो आपका स्पाउस है उसके साथ भी झगड़ा बन सकता है। आप एक काम करो कि अपनी वाणी जो है संयमित सी रखो, अपना बोलने का तरीका जो है, उसके बाद आप इतने परेशान हो जाओगे कि रात भी आपकी जागते निकलेगी या आपको रात में भी नींद नहीं आएगी और आप परेशान होगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप सबसे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलें और अपने पिता से अच्छे संबंध बना के रखें और उनके साथ कोई भी झगड़ा या कुछ भी इस तरह की बात ना करें। और अपने आप को थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए आप माथे में अगर दर्द हो या सर में दर्द या इस तरह की शोल्डर्स में या सर पे परेशानी आए, तो आप सर के ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा लें, केसर नहीं चंदन लगा लें, ठीक है, तो थोड़ी शांति मिलेगी आपको। तो आप ये काम करोगे तो आपको और लाभ इस चीज से मिलेगा। और अपने पिता को जरूर कुछ ना कुछ गुड़ वाली चीज आप देने की कोशिश करना, उनको खिलाना, या पिंक कलर की कोई शर्ट या कोई उनको कपड़ा जो वो पहन सकें, जो थोड़ा पिंक कलर लिए हुए हो या थोड़ा सा ऑरेंज टोन में आता हो, वैसा टाइप का कपड़ा उनको आप दें। मकर वालों के लिए भी रोग स्थान, उनके 12th हाउस के अंदर जो है ग्रहण लगा है, तो वो 12th हाउस में खर्चा बहुत बढ़ सकता है। तो आप अपने खर्चे पे थोड़ा सा नियंत्रण करें, आप अपना खर्चा ना बढ़ाएं ज्यादा अधिक, और अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें। टाइमली चेकअप करवाओ या टाइमली अपना ये सब देखो कि आपको क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। और सांझ के समय आप 6 नीले फूल जमीन के अंदर जरूर दबा देना, ठीक है। इतने दिन, थोड़े दिन आप करते रहना, वो आप जरूर कर देना, उससे आपकी हेल्थ थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं तो आपके हेल्थ के अंदर और खर्चा बढ़ रहा है, आप इस चीज का ध्यान रख लो।
और मकर वालों के लिए कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस टाइम पे आपने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जो आपको परेशानी दे। तो आप अपने गुरु का, अपने पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करो और ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो करो। अब कुंभ राशि के लिए वो लाभ भाव के अंदर उनको अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 11th हाउस के अंदर, 11th हाउस के अंदर अफेक्ट कर रहे हैं और उनकी संतान को भी राहु जो है देख रहा है। तो संतान इस समय प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये समय जो है आपकी नई संतान प्लान करने के लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी संतान के लिए प्लान कर चुके हैं तो अपनी नाभि में ग्रहण के समय, मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया, तो केसर जरूर चंदन जरूर लगा लें, ठीक है ना। और उसके बाद लाभ स्थान में बन रहा है तो आप थोड़ा ध्यान रखें। आपको लाभ तो होगा लेकिन कितना होगा वो आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब कितना आपको अफेक्ट करेगा, वो कितना आपके बाकी ग्रह, सूर्य किस तरह से प्लेस्ड हैं और किधर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी फर्क पड़ता है। मीन राशि वालों के लिए 10th हाउस में बन रहा है। 10th हाउस में ग्रहण बनने के लिए आपके कार्य के ऊपर ये समस्या थोड़ी सी आ सकती है। तो बड़ी बड़ी डील्स करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम आप गैप दे दें, जो कि कम से कम जनवरी तक, यानी कि जनवरी तक आप सभी लोगों से, मैं ये कह रही हूँ जनवरी तक आप थोड़ा रुक के ही कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करें। उससे पहले आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ना आप प्रॉपर्टी के अंदर, ना किसी बड़ी गाड़ी या कुछ अपने लग्जरी का सामान खरीदने के लिए उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स ना करें। और अपनी पत्नी का आप सम्मान करें। अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, उचित सम्मान देंगे, तो आपको लाभ बनता है। और आप एक काम करें कि आप हनुमान जी की आराधना भी करें और सूर्य को, अब जब सभी राशियों के लिए मैंने बता दिया कि आपने क्या क्या करना है, तो आप लोगों ने ग्रहण खत्म होने के बाद अपने घर की जो मूर्तियां हैं, अब जो कागज वाली बनी हुई हैं या फ्रेम्ड हैं, उनको तो आप कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ देना। तो लेकिन जो मूर्तियां हैं, जो आपने छोटी छोटी मूर्तियां रखी हैं, कुछ हैं, उनको प्रॉपर गंगा जल डाल के आप स्नान करवा के नए वस्त्र दोबारा से आप उनको धारण कराना। उसके बाद आप लोगों ने भी अच्छे से स्नान करना। और स्नान करने के लिए आप थोड़ा सा केसर अपने पानी के अंदर डालकर सब लोग स्नान करना और सूर्य देव की पीड़ा खत्म हो जाए उसके लिए प्रार्थना करना। और अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना, भगवान से ये कट जाए समय अच्छा, इसके लिए प्रार्थना करना। इसी के साथ कोई डरो मत, कुछ नहीं है, हनुमान जी है ना, सब हनुमान जी की आराधना करो। और शंकर भगवान की भी आराधना कर सकते हो। उन सब के करने से, वो शंकर भगवान भी सब जानते हैं, वो बहुत बड़े हैं, सबसे देवों के देव है महादेव। तो आप उनसे भी नमस्कार करके उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। और आप अपने कष्टों के लिए ये काम जरूर करना। और ये करने के बाद, और उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाए, तो उसके बाद आपने जो दान करना है वो आप जरूर दान जो है दे देना, जिसको देना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं विराम देती हूँ, समाप्त करती हूँ इस टॉपिक को। नमस्कार।